अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और वो औरत जो हर बार सच को झूठ बना देती थी। प्रकरण आरंभ। अजीब शिकायत। एक दिन सुबह के समय दरबार में एक किसान पहुंचा। वह गुस्से और हताशा से भरा हुआ था। जहां पनाह उसने जोर से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने उसे शांत किया और पूछा, क्या हुआ? कहो, तुम्हारी समस्या क्या है? किसान बोला, जहां पनाह, मेरे गांव की एक औरत जिसका नाम है रज्जो, वो इतनी चालाक है कि उसने मेरी नींद के कागज, मेरे मवेशियों की मालिकी और यहाँ तक कि मेरे घर पर भी दावा कर दिया है। और हर बार वो ऐसी चालाकी से बात करती है कि अदालतें भी उसके पक्ष में फैसला दे देती हैं। अकबर हैरान रह गए, क्या वो झूठ बोलती है? झूठ नहीं हुजूर, किसान बोला, वो सच बोलती है, पर उस सच को ऐसा मोड़ देती है कि झूठ सच्चा लगे और सच झूठा। मुझे अब बस बीरबल जी ही इंसाफ दिला सकते हैं। बीरबल की उत्सुकता। बीरबल ने गहराई से किसान की बात सुनी और कहा, यह रोचक है। सच को झूठ में बदलना एक कला है, और झूठ को सच में बदलना उससे भी कठिन। उस औरत से मिलना तो बनता है। अकबर मुस्कराए, तो बीरबल, तुम उस रज्जो से मिलो और पता करो कि आखिर सच्चाई क्या है। गांव का दौरा। बीरबल सिपाहियों के साथ किसान के गांव पहुंचे। पूरे गांव में रज्जो की बुद्धि के किस्से फैले हुए थे। लोग कहते थे कि रज्जो ने एक बार पड़ोसी के बेटे को ऐसा उलझा दिया कि लड़का मान गया कि उसकी गाय वास्तव में रज्जो की है। बीरबल ने रज्जो को बुलवाया। वह एक साधारण कपड़ों में पर तेज निगाहों वाली स्त्री थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, क्या तुम जानती हो कि लोग क्या कहते हैं? रज्जो मुस्कराई, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, पर न्याय वही होता है जो बुद्धि से निकलता है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल बोले, तुम सच बोलती हो, फिर भी लोगों को लगता है तुम झूठी हो। ऐसा कैसे? रज्जो बोली, क्योंकि लोग अपनी बात को ही सच मानते हैं। मैं सिर्फ उनकी बात में मौजूद विरोधाभासों को उजागर करती हूँ। सच तो वही है जो बच जाए। बीरबल ने मुस्कराकर सिर हिलाया। वह जान गए कि ये स्त्री केवल चालाक नहीं, अत्यंत तर्कशास्त्री भी है। पहली परीक्षा, गाय की मालिकी। रज्जो पर आरोप था कि उसने किसान की गाय पर दावा कर दिया है। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत हैं कि गाय तुम्हारी है? रज्जो बोली, मैंने गाय को 1 साल पाला, उसकी देखभाल की, उसे चारा खिलाया, उसके बच्चों को जन्मते देखा। वो मेरी पुकार पर आती है। क्या ये सबूत नहीं है? किसान चिल्लाया, लेकिन गाय मेरी थी। मैं उसे मेला से लाया था। रज्जो ने सिर्फ देखभाल की थी, क्योंकि मैं बीमार था। रज्जो शांत स्वर में बोली, आपने जब मुझे गाय दी तो कोई दस्तावेज नहीं बनाए। आपने खुद कहा था, रज्जो, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। मैंने इसे जिम्मेदारी समझकर नहीं, अपना अधिकार समझकर पाला। बीरबल ने गाय को बुलवाया और दोनों को मैदान में खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा, गाय को बीच में छोड़ दो। जिसे वह पहले पास आए, वही उसका असली मालिक होगा। गाय सीधा किसान के पास गई। बीरबल बोले, स्पष्ट है कि गाय अपने मूल मालिक को पहचानती है। पर रज्जो, तुम्हारी बातों में दम है, लेकिन सच्चाई को पूरी तरह ढक नहीं सकती। रज्जो सिर झुका गई। दूसरी परीक्षा, जमीन का दावा। अब जमीन के मामले पर बात हुई। रज्जो ने दावा किया कि किसान की आधी जमीन उसकी है। बीरबल ने पूछा, किस आधार पर? रज्जो बोली, 5 साल पहले किसान ने मुझसे 10 स्वर्ण मुद्राएं उधार लीं।
बदले में कहा, अगर नहीं चुका पाया तो जमीन का हिस्सा तेरा, न कोई दस्तावेज बना न गवाह रखा। अब जब चुका नहीं पाया तो मैं कैसे मान लूं कि उसका वचन झूठा था। किसान ने सिर पकड़ लिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बस मेरे दुहक की घड़ी थी और इसने मदद की थी। मगर अब कह रही है कि वो उधार नहीं, सौदा था। बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने गांव के दो वृद्धों को बुलाया जो उस समय आसपास रहते थे। एक वृद्ध बोला, हमने सुना था किसान ने मदद मांगी थी, मगर सौदे की बात कभी नहीं सुनी। दूसरा वृद्ध बोला, हाँ, और किसान ने बाद में रज्जो को 5 मुहरें भी लौटाई थीं। बीरबल ने कहा, तो रज्जो, क्या ये सच नहीं कि किसान ने आंशिक भुगतान किया था? रज्जो चुप रही। अगर सौदा था तो फिर तुमने आधा पैसा क्यों लिया? रज्जो बोली, क्योंकि मुझे लगा शायद वो बाकी भी दे देगा। तो सौदा नहीं था, सिर्फ मदद थी, और बदले में जमीन की बात नहीं थी। रज्जो कुछ कह नहीं पाई। यह झूठ इस बार टिक न सका। तीसरी परीक्षा, रज्जो की चालाकी की जड़। बीरबल ने अब रज्जो से अकेले में बातचीत की। तुम ये सब क्यों करती हो? उन्होंने पूछा। रज्जो बोली, क्योंकि ज़माना हमेशा औरत को कमजोर मानता है। जब मैं अकेली थी, लोगों ने मेरे हिस्से की जमीन हड़प ली, मुझे ठग लिया। तब मैंने सीखा, बुद्धि ही असली हथियार है। मैंने अपने अधिकार वापस लेने के लिए अपने ढंग से लड़ाई शुरू की। बीरबल बोले, परंतु अपनी हानि से बचने के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाना, क्या वो न्याय है? रज्जो बोली, मैंने कभी झूठ नहीं बोला बीरबल जी। मैंने सिर्फ अपनी बात को इस तरह रखा कि सामने वाले का झूठ उजागर हो जाए। बीरबल मुस्कराए, तो अब यदि मैं तुम्हारी चाल को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करूं तो क्या वो भी न्याय होगा? रज्जो चुप हो गई। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार लौटकर अकबर को सब बताया। अकबर ने पूछा, तो फिर क्या तुमने सजा दी? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, मैंने उसे एक आखिरी मौका देने का निश्चय किया है, सत्य को उजागर करने का अवसर। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई कि अगले दिन एक सत्य प्रतियोगिता होगी, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी बात को इस तरह से पेश करना होगा कि झूठ सच लगे, और उसका विरोधी, चाहे कितना भी सच्चा क्यों न हो, हार जाए। रज्जो को भी बुलाया गया। अंतिम मुकाबला। प्रतियोगिता में बीरबल ने खुद हिस्सा लिया और रज्जो को चुनौती दी। बीरबल बोले, रज्जो, मैं कहता हूं कि सूरज पश्चिम से उगता है। अब तुम्हारा काम है मुझे साबित करना कि मेरा यह झूठ सच लगे। रज्जो मुस्कराई और बोली, बिल्कुल। मान लीजिए हम धरती को उल्टा देख रहे हों। अगर हम मान लें कि दिशा का निर्धारण हमारी दृष्टि से होता है, तो पश्चिम ही पूर्व बन जाएगा। जिस तरह नदी का उल्टा बहाव देखने से धारा नहीं बदलती, वैसे ही सूरज का उगना हमारी परिभाषा पर निर्भर करता है। इसलिए अगर परिभाषा ही बदल दें तो सूरज पश्चिम से भी उग सकता है। सारा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तुमने फिर से साबित किया कि तुम झूठ को सच में बदल सकती हो। रज्जो ने सिर झुका दिया। न्याय का फैसला। बीरबल बोले, रज्जो, तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है, परंतु इसका प्रयोग अगर सच्चाई के मार्ग पर हो तो समाज में बदलाव आ सकता है। तुम्हारी चालाकी ने बहुतों को धोखा दिया है, लेकिन अब समय है उस कला को लोक सेवा में लगाने का। अकबर ने आदेश दिया कि रज्जो को क्षमा कर दिया जाए, पर उसे अब न्यायालय में न्याय सहायक की भूमिका दी जाए, जहां वह अपनी तर्कशक्ति से झूठे आरोपों की परतें खोले। रज्जो ने सहमति में सिर हिलाया। अब वह समाज की मदद के लिए अपने तर्कों का उपयोग करेगी, न कि किसी को गिराने के लिए। अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना, एक अजीब शिकायत।
अकबर के राज दरबार में एक दिन हलचल मच गई। दरबार में एक किसान आया जिसकी आंखों में आंसू थे और मन में दर्द। जहां पनाह उसने पुकारा, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसे शांत किया। क्या समस्या है तुम्हारी? किसान बोला, जहां पनाह, हमारे गांव की एक औरत है, रजलो। वो हर बार झूठ को इस तरह सच में बदल देती है कि सच बोलने वाला भी झूठा साबित हो जाता है। मैंने अपनी गाय, अपनी जमीन और अपनी ईमानदारी तक खो दी क्योंकि वो अपने तर्कों से सबको भ्रमित कर देती है। अकबर हैरान हुए। क्या तुम कहना चाहते हो कि वह औरत झूठ बोलती है? किसान ने कहा, नहीं, वो सच ही बोलती है, लेकिन उस सच को इस तरह मोड़ती है कि सामने वाला खुद को झूठा साबित होता हुआ पाता है। अकबर मुस्कराए और बीरबल की ओर देखा। लगता है अब तुम्हें इस रज्जो से मिलना पड़ेगा, बीरबल। रज्जो का परिचय। बीरबल ने किसान से गांव का नाम लिया और कुछ सिपाहियों के साथ चल पड़े। गांव में पहुंचते ही बीरबल ने पाया कि रज्जो का नाम हर किसी की जुबान पर था। कोई उसे चतुर और न्यायप्रिय कहता था, तो कोई उसे चालबाज। रज्जो एक साधारण सी दिखने वाली महिला थी, पर उसकी आंखों में तेज था और उसकी वाणी में आत्मविश्वास। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे ऊपर ये आरोप हैं कि तुम हर बार सच को ऐसा मोड़ देती हो कि झूठ जैसा लगे। क्या ये सच है? रज्जो मुस्कराई। सच और झूठ तो देखने वाले की नजर में होते हैं। मैं सिर्फ सवाल करती हूं और जवाब सामने वाला देता है। बीरबल बोले, तो चलो, तुम्हें दरबार चलना होगा। सम्राट खुद देखना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि कितनी तीव्र है। रज्जो सहर्ष तैयार हो गई। दरबार में रज्जो की परीक्षा। अगले दिन अकबर के समक्ष रज्जो और किसान उपस्थित हुए। अकबर ने रज्जो से कहा, हमें बताया गया है कि तुम हर बार तर्कों से सच को झूठ और झूठ को सच बना देती हो। क्या तुम इस बात से इनकार करती हो? रज्जो बोली, मैं केवल परिस्थितियों को समझाकर रखती हूँ। झूठ को सच बनाना मेरी मंशा नहीं, पर यदि सामने वाला अपनी बात को साबित न कर सके तो दोष मेरा नहीं। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बीरबल, अब तुम ही इसे परखो। प्रकरण 1, गाय का विवाद। बीरबल ने किसान से पूछा, गाय तुम्हारी कैसे है? किसान बोला, मैंने इसे मेला से खरीदा था, उसके सींगों पर मेरी निशानी है। मैं कई वर्षों से इसे पाल रहा था। जब बीमार पड़ा तो रज्जो ने इसकी देखभाल की, मगर अब ये कहती है कि गाय उसकी है। बीरबल ने रज्जो की ओर देखा। क्या तुम इसे अपनी गाय मानती हो? हाँ, रज्जो बोली, जब किसान बीमार था तो उसने कहा था, अब ये तेरे भरोसे हैं। मैंने इसे पाला, चारा दिया, इसकी देखभाल की। अब ये मेरी पुकार पर दौड़ती है। क्या ये संबंध नहीं दर्शाता? बीरबल ने गाय को लाया और दोनों के बीच छोड़ा। गाय किसान की ओर दौड़ गई। बीरबल बोले, गाय ने अपना मालिक बता दिया। रज्जो, तुम्हारी सेवा प्रशंसनीय है, पर इससे गाय की मालिकी नहीं बदल जाती। रज्जो चुप रही, पर उसकी आंखों में कोई हार नहीं थी। प्रकरण 2, जमीन की सच्चाई। बीरबल ने अगला मामला पूछा। रज्जो, तुमने जमीन पर दावा किया है, किस आधार पर? रज्जो बोली, किसान ने 5 साल पहले मुझसे 10 सोने की मुद्राएं ली थीं। तब उसने कहा था कि यदि न लौटा सका तो जमीन का आधा हिस्सा मेरा होगा। किसान चिल्लाया, मैंने ऐसा कोई सौदा नहीं किया था, मैंने सिर्फ मदद मांगी थी। बीरबल ने पूछा, क्या कोई गवाह है? रज्जो बोली, नहीं, पर किसान ने मुझे बाद में 5 मुद्राएं लौटाईं। बीरबल बोले, अगर सौदा था तो आंशिक भुगतान क्यों लिया? रज्जो बोली, मैंने सोचा था कि वो बाकी भी लौटा देगा। बीरबल बोले, तो ये स्पष्ट है कि वो एक सौदा नहीं,
एक सहायता थी। जमीन का कोई लिखित दस्तावेज नहीं, कोई गवाह नहीं, केवल शब्द। और जब शब्द में विश्वास था तो फिर अब क्यों विवाद? रज्जो ने सिर झुका लिया। प्रकरण 3 रज्जो की मंशा। बीरबल ने रज्जो से अकेले में पूछा, तुम इतना क्यों करती हो? तुम्हारी बुद्धि तो अद्वितीय है, फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली चालें क्यों? रज्जो बोली, मैंने जब अपने पति को खोया तो समाज ने मुझे अकेली मानकर हर चीज छीनी। मेरी जमीन, मेरे गहने, यहां तक कि मेरी आत्मसम्मान तक। तब मैंने सीखा, यदि मुझे जीना है तो अपने दिमाग का उपयोग करना होगा। बीरबल ने कहा, तो तुमने बुद्धि को रक्षा का हथियार बना लिया, लेकिन अब वह हमला करने लगा है। रज्जो बोली, शायद, पर मैंने किसी को झूठे इल्जाम में नहीं फंसाया, बस उनकी बातों में कमजोरियां दिखाईं। बीरबल बोले, समझ सकता हूं। अब मैं एक आखिरी परख करूंगा। यदि तुम उसमें भी अपने तर्क से जीत गई तो तुमको एक विशेष स्थान मिलेगा। बीरबल की परीक्षा, तर्क की लड़ाई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई, आज एक तर्क प्रतियोगिता होगी। इसमें रज्जो और मैं एक दूसरे से वाद विवाद करेंगे। जो तर्कों से जीत जाएगा उसे सम्मान मिलेगा। अकबर की अनुमति से बीरबल ने पहला विषय रखा, सूरज पश्चिम से उगता है। रज्जो मुस्कराई, बिल्कुल। बीरबल बोले, ये तो झूठ है, पर तुम्हारा काम है इसे सच साबित करना। रज्जो बोली, धरती गोल है। यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में हों और हमारे दृष्टिकोण को उल्टा समझें तो वहां सूर्य पश्चिम की दिशा से भी उगता प्रतीत हो सकता है। दिशा हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इसीलिए यदि हम परिभाषा बदल दें तो सूर्य पश्चिम से भी उग सकता है। सारा दरबार सन्न रह गया। बीरबल मुस्कराए, तुम्हारी तर्कशक्ति ने एक असंभव बात को भी संभव कर दिखाया। अंतिम निर्णय, तर्क की दिशा बदलना। बीरबल बोले, रज्जो, तुममें बुद्धि की कोई कमी नहीं, पर बुद्धि का प्रयोग तब तक सार्थक नहीं जब तक वह न्याय और सत्य की सेवा न करे। अकबर ने रज्जो से पूछा, क्या तुम अपनी कला को सच्चाई के पक्ष में लगाने का वादा कर सकती हो? रज्जो बोली, हाँ जहांपना। यदि मेरा ज्ञान किसी निर्दोष को बचा सकता है तो मैं उसका उपयोग वहीं करूंगी। अकबर ने आदेश दिया, रज्जो अब हमारी न्याय परिषद में तर्क सहायक की भूमिका निभाएगी। जहां संदेह हो वहां उसकी बुद्धि मार्गदर्शक बनेगी। समापन, तर्क से न्याय। अब रज्जो दरबार की प्रमुख सहायक बनी। उसका काम था झूठ के पीछे छिपे तर्क को उजागर करना और सही को मजबूत बनाना। बीरबल की तरह अब वह भी न्याय के पक्ष में खड़ी थी। लोगों ने उसे अब चालबाज नहीं बल्कि बुद्धिमती रज्जो कहना शुरू किया। और बीरबल, उन्होंने फिर एक बार न केवल किसी को सजा दी बल्कि एक भटकी हुई बुद्धि को सही दिशा देकर समाज को नया रत्न दिया। अकबर बीरबल की कहानी। मुगल दरबार में बीरबल का नाम केवल चतुराई के लिए ही नहीं बल्कि निष्पक्ष न्याय के लिए भी प्रसिद्ध था। सम्राट अकबर उन पर इतना भरोसा करते थे कि जब भी कोई ऐसी समस्या आती जो सामान्य कानूनों से हल नहीं होती, वे बीरबल की ओर देखते। पर एक दिन दरबार में एक ऐसी महिला का नाम गूंजा जिसने ना तो किसी राजा की शरण ली, ना किसी दरबारी की चापलूसी की, लेकिन अपनी बुद्धि से सबको घुटनों पर ला दिया था। नाम था रज्जो, वो महिला जो हर बार सच को ऐसा मोड़ देती कि सामने वाला झूठा साबित हो जाता, चाहे वह कितना भी सच्चा क्यों न हो। शिकायत की शुरुआत। एक सुबह एक किसान दरबार में आया। चेहरा झुलसा हुआ, कपड़े मैले और आंखें लाल। उसने कहा, जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने कहा, बोलो क्या हुआ? किसान बोला, जहांपनाह,
हमारे गांव की एक औरत है रज्जो। वह इतनी चालाक है कि जो सच है उसे भी झूठ में बदल देती है। मेरी जमीन, गाय और यहाँ तक कि मेरी ईमानदारी भी वह छीन चुकी है और अदालतें उसे सही ठहरा रही हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, लगता है ये तुम्हारे लायक काम है। बीरबल मुस्कराए, जहां सच और झूठ के बीच भ्रम हो वहां मुझे बुलाना उचित ही है। रज्जो से भेंट। बीरबल किसान के साथ गांव पहुंचे। गांव में रज्जो का नाम किसी देवी या राक्षसी की तरह लिया जाता था। कोई उसकी पूजा करता, कोई डरता। रज्जो एक सधी हुई स्त्री थी, न बहुत सुंदर न साधारण, लेकिन उसकी आंखों में तीव्रता और वाणी में आत्मविश्वास था। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे खिलाफ कई आरोप हैं। सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कला क्या जानबूझकर सीखी है? रज्जो मुस्कराई, मैं सिर्फ सवाल उठाती हूं, जवाब सामने वाले खुद दे देता है। लोग अपनी बातों में उलझते हैं, मैं नहीं। बीरबल बोले, दरबार चलो, वहां की कसौटी पर तुम्हारी तर्कशक्ति को परखा जाएगा। रज्जो ने बिना विरोध दरबार आने की स्वीकृति दे दी। दरबार में रज्जो। अकबर ने रज्जो से पूछा, क्या यह सच है कि तुम लोगों को अपने तर्कों से झूठा साबित कर देती हो? रज्जो ने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, यदि उनकी बातों में दम नहीं तो वो झूठा सिद्ध हो जाते हैं। मैं सिर्फ बातों को सही दिशा देती हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, आज हम चाहते हैं कि तुम इस महिला की परीक्षा लो और सत्य को उजागर करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म। मामला एक, गाय का मालिक। किसान का पहला आरोप था कि रज्जो ने उसकी गाय को अपना बताया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास गाय की खरीद का प्रमाण है? किसान बोला, हाँ, मेले से खरीदी थी, कई सालों से पाल रहा था। बीमार पड़ा तो गाय को रज्जो के पास छोड़ा। अब ये कहती है कि वो गाय उसकी है। रज्जो बोली, जब किसान ने कहा अब ये तेरे भरोसे, तब मैंने उसे केवल जिम्मेदारी नहीं, अपनापन समझकर पाला। अब वह मेरी पुकार पर दौड़ती है। बीरबल ने गाय को दरबार बुलवाया और दोनों को दूर दूर खड़ा किया। फिर गाय को छोड़ दिया गया। गाय किसान के पास दौड़ी। बीरबल बोले, गाय अपने मालिक को पहचानती है। सेवा की सराहना हो सकती है, पर इससे अधिकार नहीं बनता। रज्जो शांत रही। मामला दो, जमीन का विवाद। अब जमीन का मामला उठा। किसान का दावा था कि रज्जो ने धोखे से उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। रज्जो बोली, किसान ने मुझसे 10 सोने की मुद्राएं ली थीं। तब कहा था, अगर न लौटा सका तो आधी मीन मेरी। किसान चिल्लाया, मैंने ऐसा कोई सौदा नहीं किया, बस उससे उधार लिया था। बीरबल ने पूछा, क्या किसी ने यह सौदा होते देखा? रज्जो बोली, नहीं। बीरबल बोले, क्या किसान ने कुछ लौटाया? हाँ, रज्जो बोली, उसने 5 मुद्राएं लौटाई थीं। बीरबल बोले, तो अगर सौदा था तो क्यों पैसे वापस लिए? और यदि ये केवल सहायता थी तो जमीन का दावा क्यों? रज्जो चुप हो गई। दरबार समझ गया कि यह दावा तर्क से कम और लाभ की चाह से ज्यादा था। मामला 3, चतुराई या धोखा। अब बीरबल ने रज्जो से सीधा सवाल किया, तुम इस तरह तर्कों का जाल क्यों बुनती हो? क्या तुम केवल लाभ के लिए ऐसा करती हो? रज्जो बोली, बीरबल जी, जब पति की मृत्यु के बाद मुझे समाज ने ठुकराया, तब मैंने सीखा कि स्त्री की सबसे बड़ी ढाल उसकी बुद्धि है। जब लोग मेरी जमीन छीनना चाहें तो मैंने सीखा झूठ के खिलाफ झूठ के हथियार से लड़ना। बीरबल बोले, पर अब तो तुम दूसरों की संपत्ति को भी अपना बनाने लगी हो। यह रक्षा नहीं, आक्रमण है।
रज्जो बोली, शायद मैं अपनी सीमाएं भूल गई। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, अब हम एक तर्क परीक्षा लेंगे। रज्जो और मैं एक दूसरे को ऐसे झूठ बोलेंगे जिन्हें हमें सच सिद्ध करना होगा। जो अधिक प्रभावशाली साबित होगा वही विजेता होगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल बोले, मैं कहता हूं पानी जलता है। रज्जो मुस्कराई, सिद्ध करने का मौका दीजिए। यदि तेल जलता है और तेल में पानी हो तो वह फटना शुरू करता है, जिससे वह भी ज्वाला में शामिल होता है। यानी जलते पदार्थ के संपर्क में आने पर पानी भी जलने जैसा प्रभाव देता है। अगर प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो पानी भी जल सकता है। सारा दरबार स्तब्ध था। बीरबल मुस्कराए, रज्जो, तुम्हारी तर्कशक्ति अचंभित करती है। लेकिन, रज्जो बोली, आपका लेकिन ही मेरी हार है। बीरबल बोले, नहीं, यह तुम्हारी जीत है, लेकिन अब तुम्हारा ज्ञान न्याय की सेवा में लगना चाहिए, ना कि छल में। अंतिम आदेश। अकबर ने कहा, रज्जो, तुम्हारी चतुराई अपार है, लेकिन अब तुम्हें एक मौका दिया जाता है। यदि तुम चाहो तो दरबार में तर्क सहायक बन सकती हो, झूठे मुकदमों को उजागर करने वाली। रज्जो ने सिर झुकाया, जहांपनाह, मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार करती हूं। अब मेरा ज्ञान न्याय के काम आएगा। समापन। रज्जो अब बीरबल के अधीन न्याय सहायता का काम करने लगी। जो महिला कभी झूठ को तर्क से सच बना देती थी, अब दूसरों के झूठ को उजागर करने में बीरबल की मदद करती। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही बुद्धि केवल सजा देने में नहीं, सही दिशा देने में है। अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका। एक असामान्य मामला। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, विद्वान और चतुर दरबारी मौजूद थे। पर जब बात हो किसी जटिल मसले की, जहां सही और गलत के बीच महीन रेखा होती, वहां सिर्फ एक नाम लिया जाता, राजा बीरबल। ऐसा ही एक दिन था। दरबार की कार्यवाही अभी शुरू ही हुई थी कि एक किसान दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े धूल से सने थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा चिंता से लिपटा हुआ। किसान बोला, जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। अकबर ने उसे शांत किया, बताओ क्या समस्या है। किसान, हमारे गांव की एक औरत है, रज्जो। वो इतनी चतुर है कि हर बार सच को इस तरह पेश करती है कि वो झूठ लगने लगे, और झूठ को इस तरह कि वो सच बन जाए। अब तक वो मेरी जमीन, मेरी गाय और यहाँ तक कि मेरी ईमानदारी तक छीन चुकी है, सिर्फ अपने तर्कों के दम पर। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। वो बोले, लगता है मुझे एक नई परीक्षा का अवसर मिल गया है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इस रज्जो से मिलकर सच्चाई का पता लगाओ। यदि सच को कोई झूठ बना सकता है तो तुम्हारा काम है उसे नंगा करना। गांव की ओर बीरबल का सफर। बीरबल किसान के साथ गांव पहुंचे। रास्ते में किसान ने बताया, रज्जो पहले एक साधारण औरत थी, विधवा है, पर अब गांव की सबसे असरदार महिला बन गई है। वो बिना किसी हथियार के लड़ती है, सिर्फ शब्दों और तर्कों से। गांव के चौपाल पर जब बीरबल पहुंचे तो लोगों ने रज्जो की कहानियां सुनाई। किसी ने कहा, उसने तो पटवारी को भी हरा दिया। कोई बोला, एक बार तो पंडित जी को भी उसके आगे चुप होना पड़ा। बीरबल ने रज्जो को बुलवाया। कुछ ही देर में वह आई, सीधे सादे कपड़ों में, पर उसकी चाल और आंखों से आत्मविश्वास टपक रहा था। बीरबल बोले, तुम पर आरोप है कि तुम लोगों को अपने तर्कों से भ्रमित करती हो और सच को झूठ में बदल देती हो। रज्जो मुस्कराई, महाराज, अगर लोग अपनी बात खुद साफ नहीं रख पाते तो मैं क्या करूं।
मैं बस उनके शब्दों को पकड़ती हूँ और उलझा देती हूँ। बीरबल मुस्कराए, तो तुम्हें दरबार चलना होगा, जहाँ तर्क की असली परीक्षा होगी। दरबार में रज्जो की पहली परीक्षा, गाय का मामला। अगले दिन रज्जो को अकबर के दरबार में लाया गया। अकबर बोले, रज्जो, तुम पर कई गंभीर आरोप हैं। हम इस मामले की जांच बीरबल के जरिए करेंगे। पहले बताओ, ये गाय किसकी है? किसान बोला, यह मेरी गाय है। मैंने इसे मेला से खरीदा था और वर्षों से पाला है। जब बीमार पड़ा तो इसकी देखभाल रज्जो ने की। अब वो कहती है कि गाय उसकी है। रज्जो बोली, गाय अब मेरी पुकार पर आती है। मैंने इसका इलाज किया, चारा खिलाया, गोबर तक साफ किया। क्या यही रिश्ता नहीं होता मालिक का? बीरबल बोले, हम इसे परखेंगे। उन्होंने गाय को खुला छोड़ा। किसान एक ओर खड़ा हुआ, रज्जो दूसरी ओर। गाय सीधा किसान के पास दौड़ गई। बीरबल ने कहा, सेवा करना महान है, पर उससे स्वामित्व नहीं बनता। गाय अपने असली मालिक को पहचानती है। रज्जो पहली बार चुप रही। दूसरी परीक्षा, जमीन का विवाद। अब बीरबल ने जमीन का मामला उठाया। रज्जो बोली, किसान ने मुझसे 5 साल पहले 10 स्वर्ण मुद्राएं उधार लीं और कहा, अगर न लौटा सका तो आधी जमीन मेरी। उसने कुछ नहीं लौटाया। अब वो कहता है कि जमीन उसकी है। बीरबल ने पूछा, क्या कोई लिखित प्रमाण या गवाह है? रज्जो, नहीं, पर उसने 5 मुद्राएं मुझे वापस दी थीं। इसका मतलब है कि सौदा था। किसान, मैंने उसे मदद के लिए पैसे लौटाए थे, सौदा नहीं था। बीरबल ने आसपास के 2 बुजुर्गों को बुलवाया। एक ने कहा, हमने सुना था कि किसान रज्जो से उधार ले रहा है, पर जमीन के बदले नहीं। दूसरे बोले, किसान ने कुछ पैसा लौटाया था, यह हमने देखा। बीरबल बोले, यदि सौदा था तो तुमने आंशिक भुगतान क्यों स्वीकार किया? रज्जो चुप हो गई। बीरबल ने निर्णय दिया, बिना प्रमाण के किसी की संपत्ति पर दावा करना अनुचित है। यह दावा अस्वीकृत किया जाता है। बीरबल और रज्जो की एकांत बातचीत। अकेले में बीरबल ने रज्जो से पूछा, तुम ये सब क्यों करती हो? रज्जो बोली, मैं एक विधवा हूँ, अकेली और असहाय। समाज ने मुझे कभी अपना नहीं माना। एक समय था जब मेरी जमीन हड़प ली गई, मुझे अपमानित किया गया। तब मैंने सीखा, चुप रहने से बेहतर है बोलना और तर्क से अपनी रक्षा करना। बीरबल बोले, लेकिन अब तुम रक्षा नहीं, आक्रमण कर रही हो। दूसरों की संपत्ति और अधिकार पर दावा कर रही हो। क्या यही न्याय है? रज्जो बोली, मुझे लगने लगा था कि मेरी बुद्धि ही मेरा एकमात्र हथियार है। शायद मैं थोड़ा भटक गई। बीरबल ने कहा, भटके हुए लोग रास्ते पर लौट सकते हैं अगर उन्हें दिशा दिखाई जाए। बीरबल की योजना, अंतिम परीक्षा। बीरबल ने अगली सुबह एक सार्वजनिक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने दरबार में सबके सामने कहा, आज रज्जो और मैं एक दूसरे को ऐसे झूठ बताएंगे जिन्हें हमें तर्क के दम पर सच साबित करना होगा। जो अधिक प्रभावशाली होगा वही विजेता। अकबर और सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल ने विषय रखा, मैं कहता हूं पानी जलता है। रज्जो मुस्कराई, चलो इसे साबित करते हैं। रज्जो बोली, अगर पानी में तेल मिला हो और उसे गर्म किया जाए तो वह भी उफनकर आग की लपट में शामिल हो जाता है। और अगर प्रतीकात्मक रूप से सोचें तो जब आंसू जलते हैं तो दर्द भी जलता है। इसलिए पानी कभी कभी जल सकता है, परिस्थिति और दृष्टिकोण के अनुसार। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, कमाल है।
बीरबल मुस्कराए, तर्क की भाषा में तुम विजेता हो सकती हो रज्जो, पर तर्क का उद्देश्य न्याय होना चाहिए, धोखा नहीं। सम्राट का निर्णय। अकबर ने कहा, रज्जो, तुम्हारी चतुराई प्रशंसनीय है, लेकिन उसका सही उपयोग तभी होगा जब वह न्याय और समाज के हित में लगे। हम चाहते हैं कि तुम दरबार में तर्क सहायक की भूमिका निभाओ। रज्जो की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुकाया, मैं यह जिम्मेदारी गर्व से स्वीकार करती हूँ। समापन, एक बदलाव की शुरुआत। अब रज्जो दरबार की सलाहकार बन गई। जिन तर्कों से वह पहले लोगों को भ्रमित करती थी, उन्हीं तर्कों से अब वह दूसरों के झूठ को उजागर करती। बीरबल की देखरेख में रज्जो ने अपने ज्ञान को नई दिशा दी। लोगों ने अब उसे चालबाज नहीं, बल्कि तर्कशास्त्री रज्जो कहना शुरू किया। और बीरबल, उन्होंने फिर एक बार सिद्ध किया कि एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो किसी को दंड नहीं, दिशा दे। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और सोने का पलड़ा। भूमिका, एक असामान्य शिकायत। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता, बहसों और चतुर दरबारियों के लिए प्रसिद्ध था। पर उस दरबार की सबसे तेज चमक थी बीरबल। उनकी बुद्धिमानी, तर्क और हास्य से भरे उत्तरों ने कई बार बादशाह को भी अचंभित कर दिया था। एक सुबह दरबार लगा ही था कि दो आदमी वहां पहुंचे। एक किसान और दूसरा सुनार, सोने का काम करने वाला। दोनों गुस्से में थे। किसान बोला, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। इस सुनार ने मेरी मां के गहनों का सोना हड़प लिया है। सुनार, महाराज, मैंने तो जो काम कहा गया था वही किया। गहने तो इतने हल्के थे कि उसमें से क्या बनता। अकबर ने दोनों की बात सुनी और कहा, बीरबल, अब ये काम तुम्हारा है। सच्चाई का पता लगाओ। किसान की कहानी। बीरबल दोनों को एकांत में ले गए और पहले किसान से बात की। किसान बोला, महाराज, मेरी मां के पुराने जमाने के गहने थे। उन्होंने मरने से पहले मुझे दिए और कहा, इन्हें बेचकर अपना जीवन ठीक से चलाना। मैं इन्हें सुनार के पास ले गया ताकि वह इन्हें पिघलाकर मुझे नए गहने बना दे या सोना लौटा दे। उसने कहा, कल आना। जब मैं गया तो उसने कहा कि गहनों में तो सोना था ही नहीं, नकली थे। पर महाराज, वो गहने मेरी दादी ने बनवाए थे, असली थे, इसमें कोई संदेह नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया और सुनार की ओर देखा। सुनार की सफाई। सुनार बोला, बीरबल जी, मैं कोई चोर नहीं हूं। मेरी दुकान और प्रतिष्ठा पूरे शहर में है। किसान जो गहने लाया वो बेहद हल्के और पुराने थे। मैंने उन्हें पिघलाया तो उसमें से केवल राख निकली। शायद वो पहले ही नकली हो चुके थे, समय के साथ। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, अच्छा, दोनों कल दरबार में आना। मैं फैसला वहीं सुनाऊंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार में एक विशेष आयोजन की घोषणा की, सत्य का पलड़ा। सभी दरबारी उत्सुक थे कि ये क्या है। अगले दिन बीरबल एक बड़ा पलड़ा, तराजू, लेकर दरबार में आए। उन्होंने दो बक्से मंगवाए, एक बक्से में मिट्टी थी और दूसरे में चांदी के गहने। बीरबल ने कहा, मैं आज एक परीक्षण करूंगा। इस तराजू में सच्चाई और झूठ का वजन तौला जाएगा। जो भारी होगा उसी की बात मानी जाएगी। अकबर हंस पड़े, बीरबल, क्या अब सच्चाई भी तौलने लगी? बीरबल बोले, जहांपनाह, कई बार तर्क से बड़ी चीज प्रतीक होता है। आज मैं उसी प्रतीक से न्याय करूंगा। तर्क का प्रयोग। बीरबल ने पहले सुनार से पूछा, अगर तुम्हें एक तोला असली सोना दिया जाए और कहा जाए कि कल उसका गहना बना दो, तो क्या तुम उसमें से सोना बचा लोगे? सुनार बोला, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत ईमानदार हूं।
जितना सोना मिलेगा उतना ही काम होगा। बीरबल ने कहा, अगर उसमें से राख निकले तो क्या तुम उसे ग्राहक को दिखाते हो? सुनार, हाँ, आमतौर पर दिखाता हूं, पर इस बार गलती से फेंक दिया। बीरबल मुस्कराए तो उस राख को अब दिखाया नहीं जा सकता। सुनार हकलाया, नहीं। अब बीरबल ने किसान की ओर देखा। तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने असली गहने ही दिए थे? किसान, नहीं, पर गहनों में मेरी दादी का नाम खुदा हुआ था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम उन्हें पहचान लोगे अगर वही वापस मिल जाएं? किसान, हाँ, उनकी पहचान पक्की है। बीरबल ने आदेश दिया, शहर के सारे सुनारों को बुलाया जाए। बीरबल की चाल। अगले दिन बीरबल ने सभी सुनारों के सामने एक आदेश पढ़ा, राजा अकबर की तरफ से, अगर कोई भी सुनार किसी ग्राहक की गहनों को धोखे से रखता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी, और अगर उसने गलती से असली सोना फेंक दिया हो तो भी उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं का दंड भरना होगा। सुनारों में खलबली मच गई। बीरबल ने कहा, हम शहर के हर सुनार की दुकान की जांच करेंगे, खासकर पिघलाए गए पुराने सोने की राख की। जो राख किसान के दिए गहनों की होगी उसमें कुछ विशेष रासायनिक गुण होंगे, जैसे एक धातु जो आज के गहनों में नहीं होती। सुनार पसीने पसीने हो गया। वो घबरा गया। सुनार चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूं गहने असली थे। मैंने उन्हें पिघलाकर अलग रख दिया था। बाद में बेचने का मन था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का क्रोध और बीरबल की सलाह। अकबर गुस्से में बोले, धोखेबाज, तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आप आज उसे सजा दें तो वो एक मिसाल बनेगी, पर अगर उसे एक मौका दिया जाए तो बाकी लोग डरकर कभी गलती नहीं करेंगे। अकबर बोले, तो क्या तुम चाहते हो कि हम इसे छोड़ दें? बीरबल, नहीं, मैं चाहता हूं कि इसे सार्वजनिक रूप से 100 स्वर्ण मुद्राओं का दंड भरना हो और उसकी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगे, एक बार बेईमानी की, अब सच का सौदा करता हूं। यह शर्मिंदगी उसे और सबको ईमानदारी का पाठ सिखाएगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सजा मजेदार भी है और शिक्षाप्रद भी। मैं मानता हूं। कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद उसी किसान ने बीरबल के पास आकर धन्यवाद दिया। किसान बोला, अब वो सुनार सबसे अच्छा व्यवहार करता है। मेरी तरह बहुत से लोग अब ठगे नहीं जाते। बीरबल मुस्कराए और बोले, सच की तराजू को हमेशा झूठ से भारी होना चाहिए, चाहे उसमें कितना ही वक्त लगे। सीख। एक तर्क का उपयोग सत्य को उजागर करने में हो, छुपाने में नहीं। दो, चालाकी अगर न्याय के विरुद्ध हो जाए तो वो अपराध बन जाती है। 3, बीरबल जैसे लोग समाज को सजा नहीं, बदलाव के रास्ते दिखाते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। वो औरत जो हर बार सच को झूठ बना देती थी। प्रस्तावना, दरबार में नई चुनौती। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रोज की तरह चर्चा चल रही थी। दरबारियों के बीच किसी विषय पर बहस चल रही थी, तभी महल के द्वारपाल ने एक सूचना दी। जहां पनाह, एक महिला दरबार में न्याय की गुहार लेकर आई है। अकबर ने आदेश दिया, उसे भीतर लाओ। थोड़ी देर में एक आकर्षक, आत्मविश्वासी महिला दरबार में पहुंची। वह न तो डरी हुई थी और न ही दुखी दिख रही थी, बल्कि उसकी चाल में अजीब सी दृढ़ता थी। महिला बोली, महाराज, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरा भाई, जो एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, उसकी हत्या कर दी गई और दोष मुझ पर मढ़ा गया है। मैं निर्दोष हूं। अकबर ने उसकी बात गंभीरता से सुनी।
मामले की तहकीकात की गई तो सबूत और गवाह दोनों उसकी ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर बार जब कोई गवाह बोलता, महिला इतनी चतुराई से जवाब देती कि गवाह की बात संदिग्ध लगने लगती। बीरबल, जो उस दिन देर से दरबार पहुंचे थे, उन्होंने महिला की बातचीत सुनते ही उसकी चालाकी पहचान ली। सुनवाई शुरू होती है। अकबर ने आदेश दिया कि मामला पुनः खोला जाए और बीरबल उसकी जांच करें। अगली सुबह बीरबल ने महिला को दरबार में बुलाया और बोला, तुम्हारी चतुराई प्रशंसनीय है, पर सच्चाई उससे कहीं ऊपर होती है। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महिला बोली, पूछिए, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने धीरे धीरे प्रश्न पूछने शुरू किए। 1. तुम्हारे भाई की मृत्यु किस दिन हुई? 2. उस रात तुम कहाँ थीं? 3. किसी ने तुम्हें उसके कमरे से निकलते देखा था? महिला ने सबका जवाब बड़ी सावधानी से दिया। उसके उत्तर इतने सटीक और तार्किक थे कि उसमें दोष निकालना कठिन था। बीरबल की चालाकी शुरू होती है। बीरबल जानते थे कि सत्य और झूठ के बीच सबसे मजबूत कड़ी भ्रम होता है। इसलिए उन्होंने महिला से आखिरी प्रश्न पूछा, क्या तुम कसम खाकर कह सकती हो कि तुमने अपने भाई को कभी मारने की नीयत से नहीं देखा? महिला मुस्कराई, मैं कसम खाकर कहती हूं कि मैंने कभी उसे मारने की बात सोची भी नहीं। बीरबल ने गहरी नजर से उसकी आंखों में देखा और बोले, बस यही तुम्हारी गलती है। जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, वो इस प्रश्न का जवाब देने में झिझकता है। तुमने इतनी जल्दी, इतनी आसानी से उत्तर दिया कि सत्य की गंभीरता खो गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक नया मोड़, औरत की चाल। अगले दिन महिला फिर दरबार आई। इस बार वह एक पोटली साथ लाई थी। उसने उसे बादशाह के सामने रखा और कहा, इसमें एक सोने की मूर्ति है जो मेरे भाई की थी। अगर मैं दोषी हूं तो मूर्ति अपने आप काली हो जाएगी, अगर नहीं तो सोने की ही बनी रहेगी। अकबर और दरबारी हैरान थे। मूर्ति को देखते ही सबको विश्वास हुआ कि शायद कोई दैवीय संकेत मिलेगा। बीरबल मुस्कराए, तुम्हारा आत्मविश्वास कमाल का है। अब मैं एक परीक्षण करूंगा जिससे सत्य सामने आएगा। बीरबल का जादुई परीक्षण। बीरबल ने एक बड़ा कटोरा मंगवाया जिसमें बहुत ही महीन सफेद आटा था। उसमें उन्होंने मूर्ति को रख दिया और महिला से कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो इस मूर्ति पर तुम्हारे हाथ के कोई चिन्ह नहीं आएंगे, और यदि दोषी हो तो तुम्हारी अंगुलियों के निशान मूर्ति पर छप जाएंगे। महिला थोड़ी घबराई लेकिन तुरंत बोली, ठीक है, मैं मूर्ति को फिर से छू लूं ताकि कोई भ्रम न रहे। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। यही तो मेरी योजना थी। बीरबल ने मूर्ति को आटे से निकालकर सावधानी से एक काले कपड़े पर रखा। वहां साफ साफ महिला की अंगुलियों के निशान थे जो बताते थे कि मूर्ति को हाल ही में छुआ गया था। बीरबल बोले, अगर तुम्हें भरोसा था कि मूर्ति तुम्हारी निर्दोषता साबित करेगी तो तुमने उसे दरबार में लाने से पहले क्यों छुआ? महिला का चेहरा पीला पड़ गया। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। सच सामने आता है। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इस औरत को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बीरबल ने कहा, ठहरिए, मुझे कुछ और कहना है। बीरबल ने बताया कि महिला अपने भाई के व्यापार में साझेदार थी। जब भाई ने उसकी धोखाधड़ी पकड़ ली तो उसने उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटा दिए। बीरबल बोले, इस महिला ने अपने ऊपर लगे हर आरोप को झूठ साबित किया, लेकिन सत्य को हमेशा मिटाया नहीं जा सकता। वो केवल एक बार हारा और वही काफी था।
महिला ने आंसू बहाते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि बुद्धिमत्ता तलवार से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, हर बार झूठ जीतता नहीं, लेकिन जब झूठ बुद्धिमत्ता का सामना करता है तो वो खुद अपने जाल में फंसता है। सीख। एक झूठ चाहे कितना भी सुंदर और चतुराई से बोला जाए, उसका अंत होता ही है। दो, सत्य को समझने के लिए केवल सबूत नहीं, बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। तीन, बीरबल जैसे व्यक्ति केवल न्याय नहीं करते, बल्कि समाज को सच्चाई की राह भी दिखाते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका। बादशाह अकबर का दरबार न सिर्फ भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का केंद्र था, बल्कि बुद्धिमानों, कलाकारों, विचारकों और न्यायप्रिय व्यक्तियों का भी संगम था। उन्हीं में से एक थे राजा बीरबल। बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। लेकिन एक दिन एक ऐसी स्त्री दरबार में आई जिसने बीरबल की समझ और अकबर के धैर्य दोनों की परीक्षा ले ली। दरबार में एक रहस्यमयी महिला की दस्तक। एक दिन दरबार में एक सुंदर, आत्मविश्वासी महिला आई। उसका चेहरा साफ सुथरा था, आंखों में दृढ़ता और बातों में ऐसी चतुराई कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास कर ले। उसके कपड़े सामान्य थे, लेकिन उसकी चाल और स्वर में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वो खुद कोई न्यायाधीश हो। महिला ने कहा, जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे भाई की हत्या हो गई है और सब मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे फंसाया गया है। अकबर ने कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, पर अगर तुम दोषी निकली तो दंड भी निश्चित होगा। मामले की प्रारंभिक जांच। मामला दरबार के खोजी अधिकारी को सौंपा गया। उसने 2 दिनों में रिपोर्ट पेश की। मृतक का नाम था सांभा मलिक, जो कि एक बड़ा व्यापारी था। वह अपनी बहन शाहीन के साथ रहता था। उसके पास जो आखिरी दस्तावेज मिले थे, उनमें कुछ व्यापारिक शेयर उसकी बहन के नाम स्थानांतरित किए गए थे। हत्या रात के समय हुई थी और दरवाजा भीतर से बंद था। किसी गवाह ने शाहीन को रात को उसके कमरे में जाते देखा था। इतने साक्ष्यों के बावजूद महिला की बातें इतनी सटीक और तार्किक थीं कि वह हर गवाह की बात को पलट देती थी। उसने एक एक बात को ऐसे झुठलाया जैसे कोई अनुभवी वकील हो। दरबार में असमंजस फैल गया। बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह औरत हर सच्चाई को झूठ साबित कर देती है। अब यह न्याय तुम्हारे हवाले है। बीरबल ने महिला को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शाहीन जी, आपकी चतुराई काबिले तारीफ है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? शाहीन बोली, मुझे किसी भी प्रश्न से डर नहीं। पूछिए। बीरबल के सवाल, सत्य की परख। बीरबल ने प्रश्नों की बौछार शुरू की, लेकिन उसका अंदाज सीधा नहीं था। एक, जब आपके भाई का व्यापार फूला-फला, क्या तब आप खुश थीं या ईर्ष्या हुई थी? 2, क्या आप जानती थीं कि मरने से पहले उन्होंने अपने वसीयतनामे में किसका नाम रखा था? 3, अगर हम यह मान लें कि आप निर्दोष हैं, तो क्या आप उन 5 गवाहों को गलत साबित कर सकती हैं? शाहीन हर सवाल का जवाब बड़ी चतुराई से देती रही। कभी गवाहों पर प्रश्न उठाए, कभी साक्ष्यों में विरोधाभास निकाले। बीरबल को समझ आ गया कि ये औरत झूठ नहीं बोलती, बल्कि सच को इस तरह मोड़ती है कि झूठ सच्चाई की तरह लगने लगता है। बीरबल की चतुर चाल, पहली परीक्षा। बीरबल ने अगले दिन एक योजना बनाई और शाहीन से कहा,
कल तुमसे एक विशेष परीक्षा ली जाएगी। यदि तुम उसे पार कर गईं, तो हम तुम्हें निर्दोष मान लेंगे। शाहीन तैयार हो गई। अगले दिन बीरबल ने एक मंच पर 3 संदूक रखवाए, एक लकड़ी का, एक लोहे का और एक चांदी का। बीरबल बोला, इन तीनों संदूकों में से एक में वो गुप्त दस्तावेज हैं जो तुम्हारे भाई की असली वसीयत हैं। यदि तुम निर्दोष हो तो ईश्वर खुद तुम्हारे हाथ से सही संदूक खुलवाएगा। शाहीन ने थोड़ी देर सोचा, फिर चांदी का संदूक खोला, जो खाली निकला। बीरबल मुस्कराए और बोले, अगर तुम निर्दोष होती तो तुम्हारे हाथ में सच आता, पर तुम्हारे लालच ने तुम्हें चांदी का संदूक खुलवाया। गवाहों की वापसी। बीरबल ने गवाहों को फिर बुलाया, लेकिन इस बार बीरबल ने उन्हें चुप रहने को कहा और खुद बोले, मैं चाहता हूं कि हर गवाह केवल एक शब्द बोले, हाँ या नहीं। पहला गवाह आया। बीरबल ने पूछा, क्या आपने शाहीन को उस रात कमरे से निकलते देखा? गवाह ने कहा, हाँ। बीरबल ने शाहीन की ओर देखा। अब की बार वह कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी चुप्पी से बीरबल ने पहचाना कि उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा है। निर्णायक चाल, सत्य का पलड़ा। बीरबल ने अंत में एक दर्पण मंगवाया और उसे शाहीन के सामने रख दिया। फिर बोले, अब इस दर्पण में देखो और कसम खाओ कि तुम निर्दोष हो। शाहीन ने जब दर्पण में खुद को देखा तो उसकी आंखों में झिझक उभर आई। वह कुछ बोल नहीं सकी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, झूठ वह होता है जो शब्दों में कहा जाए और आंखें छिपा लें, लेकिन जब आंखें झूठ बोलती हैं तो दर्पण सच बता देता है। अंतःन्याय। शाहीन अब चुप थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई और बोली, मैं दोषी हूं। मैंने अपने भाई को नहीं मारा, लेकिन मैंने उसकी वसीयत में छेड़छाड़ की थी। उसे नींद की गोलियां दी थीं ताकि वह दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे, लेकिन उस रात उसका दिल रुक गया और मौत हो गई। दरबार हतप्रभ रह गया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, झूठ चाहे कितना भी समझदारी से बोला जाए, अंततः वह खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारता है। न्याय और सजा। अकबर ने आदेश दिया कि शाहीन को 10 वर्षों की कैद दी जाए। उसके हिस्से की सारी संपत्ति मृतक भाई के बेटे को दे दी जाए और न्यायालय में ऐसी चालबाजियों को रोकने के लिए बीरबल की विधि का पालन किया जाए। कहानी से सीख। एक झूठ को बार बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता। 2 बुद्धिमत्ता केवल जानकारी नहीं, अंतर्ज्ञान और सटीक प्रश्न करने की कला भी है। 3 सच के लिए केवल साक्ष्य नहीं, दर्पण और आत्मा की गवाही भी जरूरी होती है। अकबर बीरबल की कहानी। वो औरत जो हर बार सच को झूठ बना देती थी। अजीब शिकायत। दरबार में एक स्त्री आई, नाम था नाजिया। उसने फरियाद की, जहां पनाह, मेरे ऊपर मेरे ही भाई की हत्या का इल्जाम लगाया गया है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, लेकिन अगर तुम दोषी पाई गई तो सख्त सजा दी जाएगी। अकबर ने बीरबल से कहा, यह मामला बड़ा अजीब है। साक्ष्य इसके खिलाफ हैं, लेकिन इसकी बातें इतनी साफ और सलीकेदार हैं कि सच्चाई झूठ जैसी और झूठ सच्चाई जैसा लगने लगा है। इसे तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। मामले की जांच। मृतक का नाम था नसीरुद्दीन, एक धनवान व्यापारी। उसकी बहन नाजिया उसके साथ ही रहती थी। जांच में निम्नलिखित बातें सामने आईं।
नसीरुद्दीन की मृत्यु उसके कमरे में हुई थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। शव के पास कोई हथियार नहीं मिला। उसके नाम की जायदाद का हिस्सा कुछ दिन पहले नाजिया के नाम कर दिया गया था। पर जब भी कोई नाजिया से सवाल करता, वह इतने आत्मविश्वास से जवाब देती कि हर बार सच्चाई उलझ जाती। गवाहों ने बताया कि नाजिया और उसके भाई में अक्सर झगड़ा होता था, लेकिन किसी ने हत्या होते नहीं देखा। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने दरबार में नाजिया को बुलवाया और कहा, मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता, लेकिन कुछ सवाल हैं जो केवल एक निर्दोष आत्मा ही सही जवाब दे सकती है। बीरबल ने बहुत ही सामान्य सवालों से शुरुआत की। 1. तुम्हारा भाई तुम्हें कितना प्रिय था? 2. क्या उसने कभी तुम्हारे ऊपर शक किया था? 3. क्या तुमने कभी उसके व्यापार में दखल दिया था? हर बार नाजिया का उत्तर इतना शालीन, विनम्र और भरोसेमंद होता कि दरबार में मौजूद लोगों को सचमुच उस पर तरस आने लगा। बीरबल समझ गया कि यह स्त्री झूठ को इतने व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती है कि सामने वाला भ्रमित हो जाए। बीरबल की विशेष परीक्षा। बीरबल ने दूसरे दिन उसे एक विशेष परीक्षा में बुलाया। बीरबल ने कहा, हमारे पास 3 गुप्त चिट्ठियां हैं। एक चिट्ठी में तुम्हारे भाई की आखिरी वसीयत है, दूसरी में एक गुप्त संदेश और तीसरी में कुछ नहीं। अगर तुम निर्दोष हो तो ईश्वर तुम्हारे हाथ से वही चिट्ठी खुलवाएगा जिसमें वसीयत है। तीनों चिट्ठियां एक समान लिफाफे में सील थीं। नाजिया ने कुछ सोचा और फिर दाहिने हाथ वाली चिट्ठी उठाई। उसे खोलकर देखा गया, उसमें कुछ नहीं था। बीरबल ने कहा, अगर तुम्हारा मन साफ होता तो तुम्हारी अंतरात्मा सही चिट्ठी चुनती, लेकिन तुम्हारा लालच खाली चिट्ठी की ओर ले गया। नाजिया की आंखों में पहली बार संकोच दिखा। गवाहों की वापसी। बीरबल ने अब उन सभी गवाहों को बुलाया जिन्होंने पहले नाजिया के बारे में कहा था कि वह हत्या के समय मौजूद थी। लेकिन बीरबल ने अब नई चाल चली। हर गवाह से केवल हाँ या ना में जवाब मांगा। क्या तुमने नाजिया को कमरे से बाहर आते देखा? गवाह ने कहा, हाँ। क्या दरवाजा उस समय भीतर से बंद था? हाँ। नाजिया अब बेचैन होने लगी। वह बोली, यह सब झूठ है। मैं कमरे में गई थी, लेकिन उसके मरने के बाद। बीरबल मुस्कराया। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग। बीरबल ने अब अंतिम प्रयोग की योजना बनाई। उसने एक दर्पण मंगवाया और कहा, नाजिया, इस दर्पण में देखो और बोलो कि तुमने अपने भाई को नहीं मारा। अगर तुम्हारी आत्मा साफ है तो दर्पण में तुम्हारी नजरें टिकेंगी। नाजिया ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसने तुरंत नजरें फेर लीं। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अंतिम सच्चाई। अब नाजिया धीरे धीरे फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैंने उसे जहर नहीं दिया, लेकिन उसकी दवा में बदलाव जरूर किया ताकि वह कुछ दिनों के लिए कमजोर पड़े और मैं कागजों पर दस्तखत करवा सकूं। मुझे नहीं पता था कि वह मर जाएगा। मैं लालच में अंधी हो गई थी। बीरबल ने कहा, तुम्हारी चालाकी ने सच को हर बार झूठ में बदला, लेकिन तुम्हारी आत्मा दर्पण से झूठ नहीं बोल सकी। अकबर का न्याय। अकबर ने कहा, दोषी चाहे सीधे हत्या न करे, पर जो झूठ, लालच और धोखे से सच्चाई को छिपाए वो भी अपराधी होता है। नाजिया को 7 वर्षों की सजा सुनाई गई और सारी संपत्ति राज्य को सौंप दी गई। सीख। झूठ की चतुराई अंततः आत्मा की सच्चाई के आगे हार जाती है। बीरबल की न्याय प्रणाली केवल बुद्धि नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और अंतरात्मा पर आधारित थी।
सच्चाई को बार बार मरोड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी मूल भावना कभी नहीं मारी जा सकती।